सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात विग्रह साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए दिव्य देवताओं श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, माँ सरस्वती, दिव्य ऋषियों सनकादि, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, पराशर जी, राजऋषि परीक्षित को प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना की वे हमें माध्यम बना करके स्वयं ही कथा का संचार रसिक जनों में, भक्त जनों में करें। कल की चर्चा में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति जब वे द्वारिका जाने के लिए तैयार हैं, रथ के पास खड़े हैं, युद्ध समाप्त हो चुका है महाभारत का और भगवान अब जाना चाहते हैं, तब कुंती दौड़ी हुई आती हैं और उनसे प्रार्थना करने लगती हैं, उनकी स्तुति करती हैं और कहती हैं कि आप अब यहाँ से विदा लेना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो आपके बिना यहाँ सूना सूना हो जाएगा, आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। आप अपने आश्रितों को छोड़कर, हम आपके आश्रित हैं, आपके संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं। एक तो रिश्तेदार हैं, दूसरे आप पर हम आश्रित हैं। आप हमको छोड़कर जाना चाहते हैं, हमें तो आपके चरण कमलों के सिवा कोई सहारा ही नहीं है, तो हम किस प्रकार जिएंगे। हमारा जीना ही मुश्किल है आपके चरण कमलों के बिना। आपके चरण कमलों के अलावा कोई सहारा हमें नहीं है और पृथ्वी के राजाओं के तो हम वैसे ही विरोधी हो गए हैं। आपके बिना यदुवंशियों का और मेरे पुत्रों के नाम का, रूप का क्या अस्तित्व रह जाएगा। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जब प्राण शरीर से निकल जाते हैं, जब जीव इस शरीर से निकल जाता है, तो इंद्रियां बेजान हो जाती हैं, इंद्रियां तब कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही आप हमारे प्राण हैं, आप हमारे यहाँ से चले जाएंगे तो हम तो निष्प्राण हो जाएंगे। हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण कमलों से पवित्र यह कुरु जांगल की भूमि आपके जाने के बाद वैसी नहीं रह जाएगी जैसी अब है। आपके विलक्षण चरण चिन्हों से सुशोभित यह भूमि आपके जाने के बाद वैसी नहीं रहेगी। भगवान, यह आपकी दृष्टि का ही प्रभाव है कि यह देश पकी हुई फसलों तथा लदे हुए वृक्षों से परिपूर्ण हो रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। लताएं, वृक्ष, फसलें भरपूर हो रही हैं और साथ ही यह वन प्रदेश, यह नदियां, यह पर्वत, यह समुद्र आपकी दृष्टि के कारण ही निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और शोभायमान है और पृथ्वी के धन धान्य से परिपूर्ण है। अथ विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेपाश मिमम छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णीषु। आप विश्वेशु, विश्व के स्वामी हैं, विश्वात्मन, विश्व की आत्मा है, विश्व का रूप आपका ही रूप है। और कुंती कहती है कि पांडवों में और यदुवंशियों में बड़ी प्रीति हो गई है, मेरी बड़ा मोह हो गया है, आप कृपा करके इस स्नेह पाश को
काट दीजिए, इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा निरंतर समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी प्रीति हमेशा आपसे रहे, ऐसा वरदान दीजिए। मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आपसे ही प्रेम करती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, हे यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के राजवेशधारी दैत्यों के लिए अग्नि के समान है। इस तरह के राजा तो राजा नहीं है, पृथ्वी के लिए तो भार स्वरूप। आपकी शक्ति अनंत है। आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं के दुख को दूर करने के लिए हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे योगेश्वर, आप तो चराचर के गुरु हैं, भगवान हैं, इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। जी कहते हैं कि शौनक जी, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर स्वर में, मधुर वाणी से श्री कृष्ण की अधिकांश लीलाओं का बखान किया। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी माया से कुंती को मोहित करके मंद मंद मुस्कुरा। तब भगवान ने कह दिया, अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाता। तो रथ के स्थान से वे वापस पुनः हस्तिनापुर लौट आए। द्वारिका जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, रथ के पास खड़े थे। उद्धव और सात्यकी साह जाने को तैयार थे, विदा ले चुके थे, लेकिन अंत में कुंती से रहा नहीं गया। उनका हृदय प्रेम के उद्रेक से भावित हो गया और वे दौड़ी चली आईं। और इस तरह से भगवान के गुणों को याद करके, भगवान की लीलाओं को याद करके, भगवान की शक्ति को याद करके मैं भगवान की स्तुति करने लगी। क्योंकि कुंती जानती थी कि ये मेरे भतीजे नहीं हैं, ये मेरे पुत्र के सखा नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, ये खुद स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने स्तुति की और कुंती का इतना प्रेम देखकर भगवान भी प्रेम से भावुक हो गए। क्योंकि भक्त जैसा चाहता है, जैसा करता है, भगवान वैसे हो जाते हैं। अगर भक्त के हृदय में प्रेम है तो भगवान के हृदय में भी उस भक्त के लिए प्रेम है। अगर भक्त के आंखों में आंसू हैं भगवान के लिए, तो भगवान की आंखों में भी उसके लिए आंसू है। अगर भक्त का दिल रोता है दुख से, किसी कारण से, तो भगवान का हृदय भी, दिल भी उस भक्त के लिए रोता है। तो इसलिए भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है बुआ, मैं वापस चलता हूँ। और वे राजमहल में, हस्तिनापुर में वापस आ गए रथ के स्थान से। वापस आकर के फिर उन्होंने विदा लेनी चाहिए कुंती से और सुभद्रा आदि देवियों से। तब युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया। युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया, क्योंकि युधिष्ठिर कहने लगे कि मुझे मेरे भाई बंधुओं और सगे संबंधियों के मारे जाने का बहुत दुख है, मेरा हृदय दुखी हो रहा है, मैं क्या करूं। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अनेकों प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेकों इतिहास कहकर, अनेकों पुरानी बातें कह करके युधिष्ठिर को सांत्वना देने की कोशिश की, परंतु युधिष्ठिर का शोक नहीं मिटा, उसका दुख नहीं गया। उसके हृदय में अपने बंधुओं के मारे जाने का बड़ा दुख था, चाहे वे उनके विरोधी ही क्यों न थे। वे अविवेकी चित्त से मोह और स्नेह के पाश में बंधे हुए इस प्रकार कहने लगे कि मैं दुरात्मा हूँ। मुझ जैसे दुरात्मा के हृदय में बद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो, अर्थात मेरे हृदय में अज्ञान देखो किस तरह से आकर बैठ गया है, जिसने कुत्तों और सियारों के भोजन इस शरीर के लिए अनेकों अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। शरीर को कुत्तों और सियारों का भोजन बता रहे हैं, क्योंकि जब इसमें से प्राण निकल जाता है, जीव निकल जाता है, तो यह कुत्तों और सियारों का भोजन नहीं है तो और क्या है। शरीर, यह शरीर जिससे हमें इतनी ममता है, प्राण निकल जाने पर प्रियजन, घर वाले भी तुरंत ही कहते हैं कि तुरंत इसे शमशान घाट ले चलो।
अगर इसे जलाया ना जाए तो इसमें दुर्गंध आती है और कुत्ते सियार इसे खा जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है इस शरीर में जिसके लिए मैंने अक्षौणी अनेकों अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। जीव निकल जाने के बाद इस शरीर का क्या मूल्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि इस भीतर इस शरीर के जो प्राण हैं, जो जीव है, उसका तो भोजन परमात्मा है। इसके भीतर जो आत्मा है, जिस कारण यह मिट्टी का शरीर जीता जागता दिखाई देता है, उसका भोजन तो राम नाम है, श्री कृष्ण नाम है, भक्ति है, ज्ञान और ध्यान है, जप है, कीर्तन है, स्मरण है भगवान की लीलाओं का। बाहर की कोई वस्तु उस आत्मा के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो आत्मा इसमें से निकल जाएगी, ना तो बाहर की वस्तु उस आत्मा के साथ जा सकती है और ना इस शरीर का कुछ होगा उस आत्मा के निकल जाने से। यह शरीर कुत्तों सियारों के खाने लायक ही रह जाएगा, छोटे छोटे जीवों के खाने लायक रह जाएगा। ऐसे अगर इसे दबा दिया जाता है तो छोटे छोटे जीव खा जाते हैं, ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं इसमें। तो कहते हैं उस आत्मा के लिए तो भजन करना चाहिए था, वो नहीं किया। लेकिन इस शरीर के बाहरी आवरण के लिए, बाहरी बवंडर के लिए, बाहरी पाखंड के लिए हमने राज्य पाना चाहा और इतनी अक्षौणी सेना को मार डाला। युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं, उनका हृदय बड़ा दुखी है। उनके हृदय पर इतने लोगों के मारे जाने का एक शोक, एक दुख पैदा हो गया। उसमें अपने भी थे, पराये भी थे, लेकिन सबका दुख है युधिष्ठिर को। मैंने बालक, ब्राह्मण, मित्र, संबंधी, चाचा ताऊ, रिश्तेदारों और गुरुजनों से द्रोह किया है। मेरा तो हजारों वर्षों तक नरक से छुटकारा नहीं होगा। इस तरह दुखी होकर युधिष्ठिर विलाप करने लगे। हजारों क्या करोड़ों वर्षों में भी मेरा नरक से छुटकारा नहीं होगा। मैंने इस नाशवान शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। अक्षौणी सेना किसे कहते हैं? 21,870 जिसमें रथ होते हैं और इतने ही हाथी होते हैं, अर्थात 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक और 65,600 जिसमें घुड़सवार होते हैं, वह अक्षौणी सेना कहलाती है। और इस तरह की कई अक्षौणी सेनाओं का युद्ध में नाश हो गया। ये केवल युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं, इसलिए वे अपने ऊपर ले रहे हैं सारे युद्ध की विभीषिका को, लेकिन दोनों तरफ से इतनी सेना मारी गई, जिसमें अकेले युधिष्ठिर का उसमें दोष नहीं है। दोष तो पूरा का पूरा दुर्योधन का है, जिसने युद्ध को ठान लिया था, भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर भी नहीं माना। लेकिन फिर भी धर्मवेत्ता होने के कारण युधिष्ठिर अपने पर दोष ले रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि यद्यपि शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र का वचन है कि अगर धर्म युद्ध के लिए राजा युद्ध में सैनिकों को या विरोधियों को मारता है तो उसे उसका पाप नहीं लगता, क्योंकि वह धर्म युद्ध कर रहा है, अन्याय को समाप्त करने के लिए कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह पाप मेरे द्वारा हो गया। नैनो राज्ञ प्रजा भर्तुर धर्म युद्धे वधो द्विषाम। प्रजा का पालन करने के लिए राजा धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारता है तो उसे पाप नहीं लगता। लेकिन इति में न तु बोधाय कल्पते शासनम वचा, लेकिन इतने से भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। मुझे लगता है ये अन्याय मेरे द्वारा हुआ है। स्त्रियों के पति और उनके भाई बंधुओं को मारने का मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ और यागादि विधियों से मार्जन करने में असमर्थ हूँ। अर्थात यज्ञ आदि के द्वारा भी
मैं उसका प्रायश्चित नहीं कर सकता, ऐसा मुझे लगता है। कहते हैं कि जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, जैसे मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, जैसे हिंसा बहुल यज्ञों द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अनेकों हिंसा बहुल यज्ञों द्वारा भी एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। हम इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। इस शरीर को सजाने, संवारने, खिलाने पिलाने से लेकर के इस शरीर के लिए बड़े बड़े महल बनाने से लेकर इस शरीर को सुविधा देने से लेकर सभी कुछ हम इस शरीर के लिए करते हैं। किसके लिए? जो समाप्त हो जाने वाला है। और जो अविनाशी आत्मा है उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। उस अविनाशी आत्मा का हमारे लिए कोई मोल नहीं है। उसके लिए कोई भजन यज्ञ तप कुछ नहीं करते हैं। कभी कभार लोकाचार के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ब्राह्मणों से यज्ञ आदि करवा लेते हैं, या कभी कभार मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर लेते हैं, या सुबह 2 घड़ी दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। लेकिन क्या इतना काफ़ी है उस आत्मा के लिए? जो आत्मा अनादिकाल से चली आ रही है, अनादिकाल तक चलेगी, क्या उसको जानना, उस परमात्मा आत्मा को जानना हमारे लिए जरूरी नहीं? और उस आत्मा को जानने का, उस आत्मा में लीन होने का उपाय है भजन, स्मरण, कीर्तन। कितना करते हैं हम? यह बुद्धि की मूढ़ता नहीं तो और क्या है? यह बुद्धि की अति नीचता है, अति मूढ़ता है, अर्थात अति मूर्खता है। इससे ज़्यादा मूर्खता और क्या हो सकती है कि जो अविनाशी है उसका तो हमें ध्यान नहीं है। जो हमारे भीतर परमात्मा बैठा हुआ है उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे, उसकी तो हमें याद भी नहीं है। और जो है शरीर है जो समाप्त होने वाला है, किसी का 20 में, किसी का 30 साल में, किसी का 40-50, बस उसके लिए हम पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कितना सजाते हैं, कितने रुपए खर्च करते हैं, कितनी भागदौड़ करते हैं कि यह शरीर सुंदर दिखे, यह शरीर लंबा चले, इस शरीर को कोई असुविधा ना हो। तो पुनः विचार करें और भगवान के भजन पर ध्यान दें। अगर करते हैं तो उसका समय बढ़ाएं धीरे धीरे, क्योंकि भजन के बिना सब थोथा है, सब भूसा ही भूसा है। जैसे चावल में से चावल निकाल लिया जाए धान में से और उसका भूसा बाकी बचा रहे, ऐसा ही है। अगर हमने भजन नहीं किया तो यह शरीर एक भूसे की तरह ही है, जिसके लिए हम इतनी चिंता करते हैं। तो पुनः विचार करें। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ करते रहें, लेकिन जानते हुए कि यह करना मात्र इसी जन्म तक, इसी शरीर के लिए, इसी परिवार तक सीमित है। गीता में तो बार बार कहा है कि तेरे अनंत जन्म हो चुके हैं हे अर्जुन, यह तुम्हारा और मेरा पहला जन्म नहीं है। यह ज्ञान सूर्य को भी मैंने दिया था पहले। तो इस तरह से आत्मा तो अनादि है, अनंत है, बार बार शरीर बदलती है। जब तक हम उस आत्मा को नहीं जानते तब तक यह जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, भजन किया जाए। कम से कम घंटा, आधा घंटा तो प्रतिदिन निकाला जाए, और फिर धीरे धीरे जैसे सुविधा हो समय को बढ़ाया जाए। कम से कम 20 मिनट ही निकाले जाएं प्रतिदिन, उसके लिए जो शाश्वत है। और जो मरण धर्म है उसके लिए बाकी 23 घंटे करते रहें जो करना है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कुंतीर स्तुतिर युधिष्ठिरानुतापो
नामाष्टोऽध्यायः अर्थात परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद, जिसमें कि कुंती की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक है, वह 8वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।